जिससे तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं, संबंध नहीं, एकदम भीतरी निष्कपट अवस्था में तुम अगर मांग लो ईश्वर से, सेवा के धर्म से, परहित धर्म से, तो निश्चित भगवान सुनता है। और ये बात तो मैं सचोट मेरी आत्मा के साथ, मेरा आत्मा अनुभव बोल रहा हूँ कि खुद के लिए मांगो वो मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन औरों के लिए जब भी दुआ निकली है वो दुआ तुरंत सुनी जाती है। मांगना क्या है, मांगना किसके लिए है ये पता रहे, इसलिए तो कहा मांगन मरण समान है हमारे लिए। खुद के लिए मांगना है तो मरना बेहतर है, दुनिया में भी और भगवान के द्वार पे भी। लेकिन मांगना जगत के लिए है, मांगना जगत इस आलम के लिए है, पर पीड़ा के लिए। इसलिए तो नरसिंह मेहता ने एक भजन का है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाए। एक शब्द है सर्वस्व। मैं समय का मुझे थोड़ा समय हो गया है ना, है? हाँ 12 बज गए, समय हो गया, 5 मिनट और ले लो, चलेगा? ये बात पूरी कर लो। सर्वस्व शब्द है, उसमें देखा जाए तो 2 शब्द है, सर्व भी है, स्व भी है। स्व, अब स्व के लिए अगर है यात्रा व्यक्तिगत, मुझे ही दो, तो स्व के लिए कोई भी काम करो खुद के लिए तो वो बंधन का कारण बनेगा। स्व यात्रा बंधन का कारण बनेगी, लेकिन स्व से हट के सर्व के लिए जुड़ जाएगा व्यक्ति, दूसरे के दुख में दुखी होगा, दूसरे के सुख में सुखी होगा, दूसरे के आंख के आंसुओं को पहुंचने के बिना, जाति पाति के भेद के बिना। हमारे पास तो कोई तकलीफ आ जाए तो हम गांठ बांध के रखते हैं कि मेरा टाइम आने दे फिर बताऊंगा तुझे। और ऐसा आदमी भजन भी करता है, फिर मंदिर भी जाता है, बड़े बड़े पद पे भी रहता है, प्रतिष्ठावान भी रहता है, समाज में बहुत बड़े बड़े निर्णय भी करता है वो व्यक्ति, गांठ भी लेकर चलता है। नहीं, वो आयु कम कर देगा, वो भजन कम कर देगा, यश कम कर देगा, कीर्ति कम कर देगा। तो स्व के लिए मांगा जाए वो बंधन है, लेकिन सर्वस्व शब्द आता है तो सर्वस्व में फिर ऐसा नहीं है कि सर्वस्व में सर्व का भला होगा, सर्व का हित चाहने वाले में स्व का भला भी होगा। सर्वस्व में स्व शब्द जुड़ा हुआ है। तो आज मुझे यहाँ पर कुछ, मैं तो सुन नहीं पाया कि वाणी को उतना, लेकिन मुझे कहा गया था आज पूर्णाहुति है महाराज जी की कार्यक्रम की, अनुष्ठान है ये, चतुर्मास कार्यक्रम कहना भी ठीक नहीं है। अनुष्ठान में यज्ञ होता है, ये एक यज्ञ है, और यज्ञ में आप सब इतने समय से सुन रहे हैं तो भाव ये रखना कि स्वाहा। यज्ञ में क्या भाव होता है? स्वाहा, वाह नहीं, वाह वाह नहीं, स्वाहा स्वाहा। तो जब तक स्वाहा का भाव जगत में पैदा नहीं होगा, आप यहाँ से उतरे वहाँ से भाव होना चाहिए स्वाहा। जहाँ तुमने दिया, जहाँ तुमने मुस्कुराहट के साथ स्वाहा कर दिया, तो इदम अग्नये न ममो, ये राष्ट्र के लिए, ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, ये पर पीड़ा के लिए है, वाह वाह के लिए नहीं। आज तो एक जोड़ी चप्पल दो तो भी अखबार में आता है कि इन्होंने एक जोड़ी चप्पल दिया है। बेचारे लेने वाले ने कौन से कितने जन्मों का इकट्ठा हुआ होगा कि उस आदमी से एक जोड़ी चप्पल ले लिया कि सारी दुनिया उसको बोलती है कि एक जोड़ी चप्पल इसने दिया। दान एक पंखे का है और 4-4 पीढ़ियों का नाम एक पंखे पर लिखवा कर दान देता है, वो दान नहीं है।
स्वाहा के भाव से चतुर्मास के इस यज्ञ को समझें। महाराज श्री के चरणों में मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम है कि ये सन्निधि मिली साधु की मुझे, और फिर ये समाज और ये जो जगह है वो मेरे लिए तो क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं। मेरे जीवन का प्रारंभ ही आपके बीच में से हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का प्रारंभ, आरंभ और जन्म सब इन्हीं लोगों के बीच में से धर्म निकला है जो मैं आज जी रहा हूँ। मुझे इस बात का गौरव है। भारतवर्ष में कहीं पर भी जाऊँ तो मैं ये स्थान, ये लोग और ये सारा जो आपका प्रेम है, सालों हो गई है वापस किसी भी आना जाना, थोड़ा मेरी भी व्यस्तता, आप सब भी अपने अपने कामों में, लेकिन कभी कभी जब अवसर मिलता है तो उस अवसर का पूरे लाभ उठाकर मैं आ जाता हूँ। तो मुझे भी आनंद है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। प्रणाम। जय श्री राम।